हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सभी अपने घर में बेस्ट होंगे, बेहतरीन होंगे, एक्साइटेड होंगे, ज़बरदस्त होंगे। टुडे वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज मैं जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो गोल सेटिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल से बताया था फाउंडेशंस ऑफ गोल, किस प्रकार से अपन गोल का फाउंडेशंस होता है, वो मैंने डिटेल से बताया था कि किस प्रकार से आपको गोल सेट करने हैं। क्या आप लोगों ने अपने रात भर में कोई गोल लिखे? यदि नहीं लिखे तो आज उसको कंप्लीट कर लेना। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गोल सेटिंग की साइंस क्या होती है। पूरी की पूरी आज मैं साइंस के बारे में आपको गोल सेटिंग की पूरी साइंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो डीएमए ट्रेनिंग एकेडमी में मैं अशोक कुमार, ट्रेनर एंड ट्रेडर, आप लोगों का सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जो मैं चीज सिखाने वाला हूं वो जबरदस्त चीजें हैं। आप लोगों का एक नई स्किल यानी किस प्रकार से आप साइंस इस देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गोल सेटिंग एक गोल सेटिंग नहीं होती है, एक आर्ट्स होता है, ये पूरा का पूरा साइंस होता है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में फाउंडेशंस ऑफ गोल के बारे में बात की है। यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए। और उसके बाद में मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं कि साइंस ऑफ गोल कैसे हैं। भाई, इस क्लास को शुरू करने के लिए बेसिक रूल वही होंगे कि आप अपने नोट्स वगैरह बनाते रहिए, लिमिटेड सेट का यूज कीजिए, 100% आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और यदि मैं इस चीज की 10,000 रुपए की वैल्यू आपसे चार्ज करता तो किस प्रकार से आप इस प्रोग्राम को अटेंड करते, सेम उसी प्रकार से आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना है। दोस्तों, यदि आप इसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो इसको स्टार्ट ही नहीं कीजिए, क्योंकि जो मोती होते हैं वो किनारे पर नहीं होते हैं। मोती हमेशा कहाँ होते हैं? गहराई में होते हैं। कल तो अपन ने शुरू भी नहीं किया और आज शुरू करेंगे। देखिए, कल मैंने बात की थी फाउंडेशंस ऑफ गोल सेटिंग की, डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया था। आज अपन बात करेंगे साइंस ऑफ गोल सेटिंग की। तो देखिए, मैंने एक कहानी से स्टार्ट किया था। आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि लोग गोल सेट क्यों नहीं करते हैं? मैंने आप लोगों को कल बताया था लोग गोल सेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि गोल सेट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं गया है। गोल सेट लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है गोल सेट होता क्या है। उन लोगों को डर होता है कि यदि मैं फेल हो गया तो, यदि मैं मेरा गोल अचीव नहीं हुआ तो, इस वजह से लोग गोल सेट नहीं करते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शंस का डर होता है कि लोग मेरे को क्या कहेंगे कि मेरा गोल अचीव नहीं हुआ तो। और नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल सेट नहीं करने का क्या कारण होता है, क्योंकि लेजी होते हैं लोग गोल सेट करने के लिए, इसलिए गोल सेट नहीं कर पाते हैं। ये मैंने कल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे जो लोग गोल सेट नहीं करते हैं। क्या आप लोग भी इनसे रेजोनेट करते हैं? यदि आप लोग रेजोनेट करते हैं तो चैट में एक बार लिखिए यस यस, यही यही रीजन है भाई। उसके बाद में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ जिसमें से 84% लोगों ने गोल सेट किया ही नहीं था। 13% लोगों ने गोल सेट किया था, लेकिन वो अपने माइंड में गोल सेट किए थे। और 3% लोगों ने क्लियर गोल किया था, एक प्लान के साथ, एक लिख के। लेकिन हुआ क्या, 10 साल बाद जब उनको चेक किया गया तो 84% जो लोग हैं वो अर्निंग कर रहे थे डिसेंट, यानी उनका बड़े ही मुश्किल से गुजारा हो रहा था। लेकिन जो 13% लोग थे जिन्होंने अपने माइंड के अंदर गोल सेट किया था, वो 84% लोगों से 2 गुना एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे थे। लेकिन जो 3% जिन्होंने क्लियर गोल लिखा था, वो 97% लोगों की तुलना में 10 गुना अर्निंग कर रहे थे। दोस्तों, 10 गुना अर्निंग कर रहे थे। तो ये है पावर ऑफ गोल सेटिंग की, इसलिए गोल सेट करना बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद में गोल सेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि गोल सेट करने से हमें एक डायरेक्शन मिलेगी कि हमें किस दिशा में जाना है। हमें एक फोकस मिलेगा कि क्या क्या करना चाहिए। हमारा जो प्रोटेक्शंस है वो फिक्स होगा। हम मोटिवेट रहेंगे, हम प्रोडक्टिविट रहेंगे, हमारा जो फ्यूचर होगा वो बेहतरीन होगा। एक सुबह उठने की वजह मिलेगी। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि आप खुश रहोगे,
आपकी लाइफ में एक हल्की-सी मुस्कुराहट रहेगी यदि आपने गोल सेटिंग कर ली तो। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ये छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दीजिएगा, आप लोगों को बड़ी थिंकिंग के लिए सोचना पड़ेगा, बड़ी सोच के लिए। बड़ी सोच लोग क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि वो थोड़े में सैटिस्फाइड हो जाते हैं, या फिर उनको कोई फेलियर का डर हुआ होगा, या फिर कोई लॉसेज का डर होता है, या रिजेक्शन का डर होता है, या फिर कोई पास्ट का एक्सपीरियंस होगा, पास्ट में कोई भला बुरा देखा होगा, या कोई पास्ट में कोई लॉस हुआ होगा, इस कारण वो बड़ा नहीं सोच पाते दोस्तों। ये बात मैंने आप लोगों को कल बताई थी। उसके बाद में मैं विमला की कहानी आप लोगों को बताई थी, किस प्रकार से ये लड़की ने, व्हील चेयर पे थी जो लड़की, उसने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। जो लड़की व्हील चेयर से उठ नहीं पाती थी, जो व्हील चेयर पे चल पाती थी। तो ये होती है पावर ऑफ गोल सेटिंग की। उसके बाद में आप लोगों को क्या चूज करना है? आप लोगों को फिर चूज करना है या फ्रीडम चूज करना है, ये आपके ऊपर ये आपके ऊपर निर्भर होगा। यदि आप लोग डर या फ्रीडम चूज करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। डर डर के जीना बंद कर दो यार, अब खुल के जीने का टाइम आ चुका है। अपने गोल सेट कीजिए। उसके बाद में मैंने एक पावरफुल मेडिटेशंस कराई थी लोगों। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सारी चीजें अपने बाहर अपन देखते हैं, सारी की सारी चीजें कहाँ समाई हुई है, सारी की सारी चीजें अपने अंदर समाई हुई है। ये मैंने आपको लोगों को बताई थी। अब दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ। देखिए जो पानी होता है, आप लोगों ने ये 90% और 100% जो लिखा है, आप लोग हमेशा देखना कि हमारी बॉडी में ज्यादातर क्या होता है, वाटर होता है। और जो पानी होता है उसका हमेशा, यदि आप लोगों ने गोल सेटिंग कर ली, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बनता है। लेकिन यदि आप 99% पर भी रुक गए अपने गोल सेट करने के बाद में, तो वो पानी का पानी रहता है दोस्तों। तो अपने एक गोल सेट करके उस पे 100% लगाना है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो वापस जाके बनता है। यदि 99% भी रह गया तो वो पानी का पानी ही है। इसके बाद में मैंने आज आप लोगों को साइंस के बारे में बता रहा हूं, और साइंस के बारे में बताने के बाद में उसमें 6 ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 6 की गोल सेटिंग के आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या रीजन है, किस प्रकार से आप लोगों को गोल सेट करने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि आप लोगों के यदि माइंड की नसें खुल रही है, तो आप चैट कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम लिख सकते हैं। वेरी नाइस, आज की ऑडियंस वेरी एक्साइटेड है, वेरी एक्साइटेड। अब देखिए 6 की क्या होती है गोल सेटिंग की। नंबर 1 की मैं बात करता हूं तो गोल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। गोल क्लियर भी होना चाहिए, स्पेसिफिक्स भी होना चाहिए, डिटेल भी होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों को मैं कहूं कि मेरे को बहुत बड़ी कार चाहिए, देखो मेरा गोल सुनना, मेरे को बहुत बड़ी कार चाहिए, मेरे को बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए, मेरे को इंडिया के बाहर सेट होना चाहिए, होना है, या फिर मेरे को एक अच्छा घर चाहिए, या फिर मेरे को एक अच्छी वाइफ चाहिए। दोस्तों ये गोल नहीं है, ये आप लोगों की इच्छाएं हैं। ये गोल नहीं होते हैं दोस्तों। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को बड़ी कार चाहिए, मेरे को एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, मेरे को तो वेट लॉस करना है। ये गोल नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों की इच्छाएं हैं। गोल क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि मेरे को बड़ी कार चाहिए, क्या बड़ी कार, क्या आपको ट्रक चाहिए? क्या 16 पहिए का ट्रक चाहिए? क्या और भी बड़ी गाड़ी चाहिए? दोस्तों बड़ी गाड़ी का मतलब ये नहीं है, क्लियर गोल होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, डीजल गाड़ी चाहिए, पेट्रोल गाड़ी चाहिए, या फिर आजकल इलेक्ट्रिकल वाहन भी चल गए, तो आपको इलेक्ट्रिकल वाहन चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कितने की चाहिए, 15 लाख की चाहिए, 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, कि 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए, या 100 करोड़ की गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए? क्लियर गोल होना चाहिए। क्या आप
आजकल गाड़ी के कलर बहुत सारे आ गए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए? रेड कलर की चाहिए, व्हाइट कलर की चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए, या कौन से कलर की गाड़ी चाहिए? ये होता है क्लियर, स्पेसिफिकेस और डिटेल्ड जो गोल होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आप लोग कहो कि मेरे को गुड एजुकेशन चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी की चाहिए, क्या मार्क, कितनी परसेंटेज बननी चाहिए, 70%, 72%, कितनी परसेंटेज बननी चाहिए, इस प्रकार से आपके स्पेशल के क्लियर और डिटेल्ड गोल होने चाहिए। इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन मेहनत करके अपने जो गोल हैं वो डिटेल से लिखिए। मेरे को इंडिया के बाहर सेटल होना है, जिस प्रकार से मेरे को इंडिया के बाहर सेटल होना है, इंडिया के बाहर कहाँ सेटल होना है? पाकिस्तान में जाके सेटल होना है कि अमेरिका में जाके सेटल होना है? और वहां पे जाके करना क्या है? सेटल होने का कौन सा देश है, वो क्लियर होना चाहिए भाई, डिटेल्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मेरे को बड़ा घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, क्वांटिटी का घर चाहिए। कितना बड़ा घर चाहिए? 1200 स्क्वायर फीट का चाहिए, 1 बीघा का चाहिए कि 2 बीघा का चाहिए, कि कितने उसमें घर होने चाहिए, कितने उसमें रूम होने चाहिए, कहाँ पे बालकनी होनी चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, पूरा डिटेल्ड गोल होना चाहिए कि 1600 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, कौन से एरिया में होना चाहिए, जयपुर में होना चाहिए, जयपुर में कौन सी जगह पे होना चाहिए। इस प्रकार से डिटेल्ड गोल होना चाहिए दोस्तों। गोल का मतलब ये नहीं कि मेरे को बड़ा घर चाहिए, नहीं, कहाँ पे चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। कई लोगों को पता चला होगा कि आज गोल के बारे में कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था। कई लोगों की आंखें खुल रही होगी, यदि किसी को नहीं पता था, वास्तव में लग रहा होगा कि वास्तव में जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, तो आप एक बार चैट कर सकते हैं, वाह वंडरफुल, वेरी नाइस। आप लोगों की एनर्जी हमें और ज्यादा एनर्जी देती है। आप लोग इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ पहुंचा दीजिएगा। दोस्तों, क्या नंबर वन पॉइंट आपके क्लियर समझ में आया होगा? आप लोगों को पता ही नहीं होता, आप तो सीधा सीधा सा आप समझते हो कि भाई मेरे को गोल सेट करना है। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है, गोल जो होता है वो मेजरेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जिस प्रकार से, जैसे आपको कि मेरे को रिच बनना है, आई वांट रिच। अरे रिच बनना है, कितना रिच बनना है? 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, कितने करोड़ चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। मेरा गोल है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया और मेरे को वजन कम करना है। कितना वजन कम करना है? 5 किलो वजन कम करना है, कि 10 किलो वजन कम करना है, कि 15 किलो वजन कम करना है, वो होता है गोल। मेरे को बड़ा घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए? 1200 स्क्वायर फीट का चाहिए, 1600 स्क्वायर फीट का चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, उसके आंकड़े क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं कहूं, जैसे मैंने कहूं कि ये, जैसे आपने कोई थंबनेल लगा रखा है व्हाट्सएप पे और उसमें लिखा है कि भाई 5 तरीके पैसे कमाने के, या उस पे फोकस आप ज्यादा करोगे, या फिर उस पे ज्यादा फोकस करोगे कि तरीके, पैसे कमाने के तरीके, किस पे ज्यादा फोकस करोगे? दोस्तों, जो हमारा माइंड है वो नंबरों के अकॉर्डिंग सोचता है, वो एक इमेज के अकॉर्डिंग सोचता है। उसको जितना आप क्लियर स्पेसिफिक गोल दोगे, उतना ज्यादा वो क्लियर होगा। जिस प्रकार से आपका गोल है कि मेरे को यूट्यूब पे 2 मिलियन सब्सक्राइब चाहिए, कि 3 मिलियन सब्सक्राइब चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब चाहिए। कितना चाहिए? आप तो बताइए कि मेरे को 500 करोड़ सब्सक्राइब चाहिए, कि 200 करोड़ सब्सक्राइब करना चाहिए, कितना चाहिए? ये क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैं कहूं कि मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, 50,000 से सीधी 1 लाख होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरी सैलरी ज्यादा कितनी होनी चाहिए, ये एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यदि आप इस इन गोलों को मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव, यदि आप डिटेल से गोल सेट करते हो, तो आपका गोल अचीव करने का जो रास्ता है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेजरेबल होना चाहिए, स्पष्टीकेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर पता होना चाहिए। आप लोगों को रिच बनना है तो कितने करोड़ रुपए का रिच बनना है? 500 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, कि 200 करोड़ चाहिए, कि 5 लाख चाहिए, कि 10,000 रुपए चाहिए? कोई लोग, सब लोगों का जो माइंड सेट होता है वो अलग अलग होता है। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कितना मेजरेबल गोल होना जरूरी है। तो 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया।
पहला क्या है कि गोल अपना कैसा होना चाहिए, क्लियर और डिटेल्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर का मतलब समझ गए, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या चाहिए आपको, बड़ी गाड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी का सारा चीज आपको पता होना चाहिए, कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा कलर है, कितने रुपए की गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिकल वाहन है या फिर पेट्रोल है, डीजल है, क्या उसके उसके एसेसरीज है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल से पता होना चाहिए। उसके बाद में आप ये गोल सेट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप गोल बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में और बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आता है कि टाइम बॉन्ड विद डेडलाइन। उस गोल का, जो भी आप गोल सेट करें, उसका टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपको गाड़ी लेके आनी है, आप कहोगे कि 1 साल के अंदर आ जाएगी गाड़ी। एक फिर मैं आपसे 5 दिन बाद पूछूं, फिर आप ये कहोगे कि 1 साल के अंदर आ जाएगी। ये 1 साल का कोई गोल नहीं होता। आपको फिक्स डेट के साथ गोल लिखना है कि मेरे को जैसे 12 जनवरी 2030 तक 500 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये फिक्स डिटेल का गोल होना जरूरी है दोस्तों। यदि ऐसा नहीं है तो आप गोल अचीव नहीं कर सकते। अब ये डेट क्या हो सकती है, किसी को कोई अपनी बर्थडे का भी डेट रख सकता है या फिर अपनी कोई भी फेस्टिवल की भी डेट रख सकता है, कोई दीपावली, होली, ईद, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप कोई भी एक डिटेल्स डेट आप लिख सकते हैं। आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, आपकी वाइफ का बर्थडे हो सकता है या आपके बच्चों का बर्थडे हो सकता है, कोई भी बर्थडे हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम बाउंड कर सकते हो। एक डेडलाइन होनी चाहिए कि मेरे को इतनी तारीख तक ये गोल अचीव ही करना है। दोस्तों, यदि जब तक ये टाइम बाउंड नहीं होगा तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको, पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो डेडलाइन के साथ होना चाहिए, टाइम बाउंड के साथ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। यदि ये चीज नहीं है तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट, आपका गोल लिखा हुआ ना चाहिए दोस्तों। यदि आपका गोल लिखा हुआ नहीं है तो भी आप गोल अचीव नहीं कर सकते दोस्तों। जिस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपका गोल यही नहीं लिखा जाता है, आपके माइंड में भी लिखा जाता है, और आपके माइंड में ही नहीं लिखा जाता है दोस्तों, वो और भी कहीं लिखा जाता है, कुदरत में भी लिखा जाता है। इसलिए गोल हमेशा लिखा होना चाहिए। गोल लिखने के बाद में कम से कम 10-15 कॉपी उसकी होनी चाहिए आपके पास। आपके रसोई में, आपके बेडरूम में, आपके काम करने वाली ऑफिस में, हर जगह आप जहां उठते हो, बैठते हो, आपके सामने, यहाँ तक कि आपके वॉलपेपर पे, लैपटॉप के वॉलपेपर पे, जहां जहां पॉसिबल हो सके वहां वहां गोल आप चिपकाओ, आपके सामने रखो। जितना ज्यादा आपको देखोगे, वो माइंड, आपके दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, वो अपने सब कॉन्शियस माइंड में आप उसको सेट करो। पता नहीं कैसे सेट हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपका गोल भी अचीव हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, जो चीज हमारे सामने होती है हम उस पे क्या ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप घर में हैं और डाइनिंग टेबल पर कुछ खाने का पड़ा हो और वहां से आप बार बार गुजर रहे हो, तो क्या आपका ध्यान ध्यान उस खाने पे जाएगा? चलते फिरते चलो भाई ये खा लेते हैं। जैसे आपके सामने पानी की बोतल रखी हो तो आपका ध्यान पानी की बोतल पे बार बार जाएगा और आपका पीने का मन करेगा। और एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे सपोज मान लीजिए कि आप ऑफिस से आ गए और आपका सीरियल का जो टीवी का टाइम होता है वो आपका देखने का भी नहीं हुआ, और आके आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं, सोफे पे बैठ गए और आपके सामने रिमोट है। क्या आपका कभी मन किया है कि रिमोट को उठा के चैनल ऐसे ही बदलते रहते हो? आपको पता भी नहीं है कि देखना क्या है, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए चैनल बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो चीज हमारे ज्यादा सामने होती है, जो चीज हमें बार बार दिखाई देती है, जो चीज हमें बार बार अट्रैक्टिव करती है, वो चीज हमारे सामने होनी बहुत जरूरी है। इसलिए गोल लिखिए और गोल की 10-15 कॉपी बनवाइए और अपनी हर दीवार पे, ऑफिस पे, बेडरूम पे, रसोई घर में, जहां जहां हो सके वहां वहां आप चिपकाइए, आपका गोल अचीव होगा। नेक्स्ट बात आती है
गोल मस्ट बी बैलेंस। देखिए, अगली बात क्या आती है, गोल बी मस्ट बी बैलेंस। मैंने ऐसे ऐसे करोड़पति देखे हैं, ऐसे ऐसे करोड़पति देखे हैं जो रोडपति हैं, ऐसे ऐसे करोड़पति देखे हैं कि जो रोडपति हैं। बात कड़वी है लेकिन बहुत जरूरी है। पैसे तो कमा लिए लेकिन हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात और बताता हूँ, फिर इस बैलेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भी अपने को गोल अचीव करना है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। एस का मतलब स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब बता दिया किस कलर की गाड़ी होनी चाहिए, कितने करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए, ये मेजरेबल की बात हो गई। उसके बाद में ऐसा गोल होना चाहिए जो अचीवेबल हो। अचीवेबल का मतलब क्या होता है कि वो अचीव हो सके, ये नहीं कि भाई ऐसा गोल लिख दिया कि जो अपन अचीव ही नहीं कर सकते। ऐसा गोल होना जरूरी है कि जो कि अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि चांद पे जाना है तो चांद पे आप जा सकते हो, मैं कहूं कि पहाड़ों पर जाना है तो पहाड़ों पर जा सकते हो। लेकिन आपने लिख दिया कि मेरे को सूरज पे जाना है, क्या सूरज पे जाना पॉसिबल है? नहीं है। तो ऐसे गोल मत लिखिए, ऐसे गोल लिखिए अचीवेबल, रियल एस्टेट गोल होना चाहिए। वास्तव में भाई ये रियल एस्टेट, जैसे आपने अपनी वाइफ को कभी या गर्लफ्रेंड को आपने कभी वादा किया कि मैं सूरज चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, क्या ये रियलिस्टिक गोल है? क्या आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो ये गोल रियलिस्टिक नहीं है। टाइमली, मैंने आप लोगों को बताया कि टाइमली बाउंड होना बहुत जरूरी है कि भाई मैं इतनी डेट को ये गोल पूरा अचीव कर सकता हूं, ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आई? यदि नहीं आई तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ये तो मैं आप लोगों को अभी तो शुरू ही नहीं किया। अभी तो मोती कहाँ है, गहराई में है दोस्तों, अभी तो अपन किनारे पे हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि जो अपन गोल लिखे वो बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस किस प्रकार से होना चाहिए, 7 पिलर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। माइंड, सबसे पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए। जब भी आप गोल लिखो तो माइंड पे भी गोल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका माइंड ही संतुलन में नहीं है, तो वो खुश रहेंगे क्या? एक बात बताइए कि माइंड ही संतुलन में नहीं है तो वो क्या खुशी को महसूस कर सकते हैं? अब सपोज मान लिए उन्होंने 7 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ बना दिए हों, लेकिन उनका माइंड चिड़चिड़ा हो गया हो, तो वो पैसे किस काम के हैं? भाई दोस्तों, माइंड के लिए गोल बनाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मैंने मेडिटेशंस कराई थी उस प्रकार से आप माइंड को अपने को डेवलप कर सकते हो, क्योंकि चिड़चिड़ा माइंड एक संतुलन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने गोल बना लिए, करोड़पति बन गए, लेकिन माइंड ही आपका सेट नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, दूसरा जो गोल बनाना है आपको बॉडी पे बनाना है। दोस्तों, आपने करोड़ रुपए कमा लिए लेकिन आपका पेट टायर सा आपके ऊपर रखा हुआ है, तो क्या आप इंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ में? नहीं। अपनी बॉडी पे भी गोल बनाना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी भी स्वस्थ रहनी बहुत जरूरी है। आपकी हेल्थ बहुत स्वस्थ है ना, बहुत जरूरी है। यदि ये चीज आपके साथ नहीं है तो आपके गोल अचीव नहीं होंगे। उसके बाद में मैं बात करूं रिलाइजेंस, यानी आप लोग ऐसे भी गोल बनाइए जिस प्रकार से भाई आपको कोई, जैसे चैलेंज ले लिया भाई पहाड़ों पे चढ़ना है या फिर स्काई ड्राइव करना है, इस प्रकार के भी गोल बहुत जरूरी है। री रिक्रिएशंस होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपका गोल होना चाहिए वर्क के अकाउंट, आपने क्या काम करना है, ये सारे मनी के ऊपर। उसके बाद में लास्ट जो इम्पोर्टेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो है कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, आपने पैसे कमा लिए, क्या आप लोग पैसे कमाने के बाद में आपका दायित्व है कि क्या लोगों की हेल्प करें? क्या आप करोड़पति बन गए तो क्या दूसरे लोगों को भी करोड़पति बनाने का आपका फर्ज बनता है? आपने जो विद्या सीखी है क्या दूसरों को सिखाने का आपका फर्ज है? आप भी नहीं चाहते कि आपका भी कोई हाथ पकड़ के ऊपर की ओर ले जाए? दोस्तों, ये बहुत जरूरी है।
कोई गौशाला हो या फिर जैसे भी कोई भी क्षेत्र हो, कोई गरीब हो, तो उसके लिए भी आपको कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। आप पैसे कमाने के बाद में आप लोगों को लास्ट वो जो 7 नंबर का जो पिलर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने गोल के साथ साथ ये 7 पिलर पे ध्यान बहुत रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये थे मेरे पॉइंट। उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी बाद में बनाने वाला हूँ। क्या आप लोगों के ये सारी चीजें आप लोगों के बहुत ही समझ में आई होगी, बेहतरीन समझ में आई होगी। तो मैं आज आप लोगों से केवल एक आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि जिस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को बताया है उस प्रकार से आप अपना गोल सेट करना। माइंड पे भी, बॉडी पे भी, आपके काम पे भी, आपके रिलीजन पे भी, रिस्ट्रिक्शन पे भी, कंट्रीब्यूशन पे भी, ये सारी चीजों पे आप गोल बनाना। और उसके बाद में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पावर भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी पे भी आप गोल बनाना बहुत जरूरी है कि भाई मैं इतना ध्यान रखूंगा, इतनी मतलब कुछ भी हो सकता है, सबके लिए मत के लिए अलग अलग चीज हो सकती है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी पे भी अपना गोल बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या ये सारी चीज आप लोगों के समझ में आई? समझ में तो आई होगी। बहुत ही बेहतरीन माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम था। और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दीजिएगा। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करेंगे और कल मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, एक जबरदस्त वीडियो के साथ। क्योंकि मोती जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? गहराई में होते हैं। अभी तो अपन ने शुरू ही नहीं किया, अभी तो किनारे पे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।